कल मुझे जानकारी मिली कि एक ट्रक बानसूर में शिलान्यास और उद्घाटनों के लिए पट्टिका का एक ट्रक भर के और गिरधारदास बाबा के यहाँ खड़ा है। ये भी जानकारी मिली कि सारे प्रशासन को बुलाया गया, सरपंचों को भी बुलाया गया और सबको हिदायत दी कि करीब 200-250 पत्थर सब ले जाएं अपने अपने गांव में और उनका उद्घाटन किस चीज का होना है उनकी एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये सब जाके लगाए। ये प्रजातंत्र में और खास तौर से वोट के समय और 5वीं साल में जो उद्घाटन और शिलान्यास होते हैं वो सारे बोगस होते हैं, क्योंकि अभी जो पिछला बजट 2022-23 का और 22-23 का जो बजट पेश हुआ और फिर 23-24 का जो बजट बना जिसको दिसंबर तक की स्वीकृति जिसको मिली है 23-24 के बजट को, वो बजट घाटे का पेश किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो वित्त मंत्री भी हैं 2500 करोड़ का घाटे का बजट पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, जब बजट घाटे का पेश किया गया तो इन्होंने उद्घाटन जो किया है बिना वित्तीय स्वीकृति के, बिना खजाने में पैसे हुए, इन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, इन्होंने दुनिया भर के जो सड़कों का उद्घाटन किया और बहुत सारी रोड्स का अलावा बानसूर में बस अड्डे का उद्घाटन किया और बस अड्डा भी कहाँ बना है जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और आज मैंने ये सुना कि आनंद फानन में आज ये जो स्टेडियम है खेल मैदान का आज इन्होंने प्रशासन को दबा के और आज ये उद्घाटन करने जा रहे हैं खेल के मैदान का। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पोपाबाई का राज है, ये कोई राज नहीं है। जब नगर पालिका यहाँ पर बनी है तो नगर पालिका की इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भवन और सड़कें जो भी है नगर पालिका क्षेत्र में, उनको नगर पालिका से स्वीकृति लेना जरूरी है। और नगर पालिका स्वीकृति जवानी जमा खर्च नहीं देती, नगर परिषद के सदस्यों की मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव लेकर के और नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमति लेकर के, अब हॉस्पिटल की स्वीकृति नगर पालिका से है कि नहीं, स्टेडियम की नगर पालिका से स्वीकृति है कि नहीं, और दूसरे जो आयोजन हो रहे हैं उनकी नगर पालिका से स्वीकृति है कि नहीं। उसके बाद अचानक क्यों कर रहे हैं, एक ट्रक भर के और ये उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब गलत है, असंवैधानिक है और अगली सरकार के लिए सरदर्द है। बोर्ड को लालच, जनता को लालच दे रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है, जनता को बहका रहे हैं कि हम ये चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं। अब यहाँ अब ये नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम बनना था, ये स्टेडियम जहाँ अभी ये आनंद फानन में जो कर रहे हैं वहाँ पीछे खाली जमीन है, उस जमीन में क्या स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम शकुंतला रावत इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहरोड में जो स्टेडियम बना है वो करीब 5-6 करोड़ की लागत से बना है और एक नीमराणा की इंडस्ट्री ने बनाया है। इंडस्ट्री के पास बजट होता है, जो जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगती है वो उस क्षेत्र के लिए 2% कमाई का धंधा से जनहित में जन उपयोगी स्कूल भवन हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उसमें वो दान देते हैं और उससे बढ़ता है। अभी 1.5 करोड़ रुपया लाए, अब 1.5 करोड़ में तो डंडा खींचेगा, स्टेडियम कैसे बढ़ेगा। बानसूर शिक्षा का हब है, बानसूर शिक्षा का हब है, यहाँ पर कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम तो बनना ही चाहिए। इसलिए और इनको बनाने में जो जमीन दे देते तो बनाने वाले तो उद्योगपति बहुत है, शकुंतला किसी को पकड़ के बना देती। मैं ये वादा करता हूँ कि ये 2 महीने बाद स्टेडियम बनना बानसूर में बहुत जरूरी है। 2 महीने बाद स्टेडियम, ये सरकार तो जाएगी, क्यों ये भ्रष्ट सरकार है और असंवैधानिक सरकार है। पोपाबाई का राज यहाँ चल रहा है, कानून व्यवस्था यहाँ की चौपट है।
मैं वादा करता हूं कि अगली सरकार जो भी आएगी वो यहाँ पर अच्छा स्टेडियम बनाएगी। और नहीं तो हमको बनाना आता है, सरकार हमको जमीन दे दे, उद्योगपतियों से हम 4-5 करोड़ की लागत वाला जो बहरोड का स्टेडियम है, हम उस तरह का यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। और आज चाहे ये शिलान्यास कर ले, पत्थर लगा ले, ये सब बोगस है और ये सब पत्थर ये चलने वाले नहीं है, क्योंकि ये भागती हुई सरकार है। जाते जाते समझ भाग दिखा रही है जनता को। अस्पताल कहाँ बना दिया, डिप्टी ऑफिस कहाँ बना दिया। ये नगर पालिका क्षेत्र है, तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है जो तुम इस तरह मर्जी आओ जहाँ आप पत्थर लगा देते हो। ये इलीगल है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये जनता के खिलवाड़ है और जनता के खजाने का पत्थर लगाते वक्त कम से कम 2-4 हजार तो खर्चा ही आता होगा। वो दुरुपयोग है, 1 पैसा की चोरी, 1 करोड़ की चोरी। सर उद्योग के टोटल है संवैधानिक है। जो भी जिला खोलते हैं सदन के पटल पर बात रखी जाती है, एक कमेटी बनती है और कमेटी का चेयरमैन राम लुबाया है। और राम लुबाया की मदर बीमार थी, उनके इलाज के लिए 6 महीने से अमेरिका में थे और बिना कमेटी की रिपोर्ट के, और इन्होंने 19 जिले एक बार खोल दिए और बढ़ा दिए। ये ऐसा वैधानिक, अब तो कुछ भी कह दिया, हवाई अड्डा भी खोल जाएंगे। बानसूर में अगर कोई मांगेगा तो हवाई अड्डा भी दे जाएंगे। दलित वर्ग के लिए 3 बीघा जमीन की बात कही थी, वो कहाँ दे दी। कई समुदाय के लिए इन्होंने सामाजिक नीड के लिए जमीनें मांगी थी, सबको दे दी, वो कहाँ है। ये तो झूठी है, झूठ बोलना इसका कर्तव्य कर्म है और झूठ के बल पर ही ये जाएगी। अब गांव में जाएगी ना, ये जितने पत्थर लगाए लोग डिमांड करेंगे। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।